बिहार विधानसभा चुनाव से पहले खेसारी लाल यादव अपनी पत्नी को राजनीतिक रणभूमि में उतारने जा रहे हैं। पार्टी की ओर से चंदा देवी को सिंबल जो है वो भी दे दिया गया। अब ऐसे में आपको बताएं तो बिहार चुनाव से पहले एक और जहां खेसारी लाल यादव से कई दफा सवाल पूछे गए कि क्या आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या इस बार का चुनाव आप लड़ेंगे। खेसारी लाल यादव ने हर दफा ये कहा कि मैं अपनी पत्नी को मना रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी चुनाव लड़े, लेकिन अभी तक वो मानी नहीं है। अब ऐसे में इन सभी अटकलबाजियों के बीच में चंदा देवी जो कि खेसारी लाल यादव की पत्नी है, आरजेडी की ओर से उनको छपरा से सिंबल जो है वो दे दिया गया। आपको याद होगा कि छपरा के सारण से जहां पर रोहिणी आचार्य उम्मीदवार थी लोकसभा चुनाव में, हालांकि वो हार जाती है, राजीव प्रताप रूढ़ी वहां से जीतते हैं। अब छपरा का ही जो सीट है वो दिया गया है, वहां से सिंबल जो है वो खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को दिया गया है और चंदा देवी वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये पहली बार होगा जब खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है चुनाव लड़ेंगी। अब ऐसे में आपको बताएं तो एक और जहां पवन सिंह ज्योति सिंह के बीच में विवाद जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत से भी था, लेकिन अब ये विवाद और भी ज्यादा चुनाव को लेकर के बढ़ गया है, जहां पर दोनों चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन दोनों की ओर से असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है। दोनों में से कोई इस बात को स्वीकार नहीं रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसे में आपको बताएं तो खेसारी लाल यादव की पत्नी को छपरा से सिंबल जो है आरजेडी की ओर से वो दे दिया गया है। और इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बिहार चुनाव से पहले आरजेडी ने कई कलाकारों को अपनी पार्टी में ज्वाइन करवाया, लेकिन उसमें से अब भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को भी इसमें मौका दिया गया है। खेसारी लाल यादव राजनीति में एंट्री करेंगे अपनी पत्नी के थ्रू, जहां पर पत्नी तो चुनाव लड़ेंगे लेकिन प्रचार प्रसार के लिए खेसारी लाल यादव भी जाएंगे। और खेसारी लाल यादव ने कहा कि अगर पार्टी सिंबल नहीं भी देती तो भी हम अपने भैया को जितवाने का काम करते और अलग अलग जगहों पर जाकर के हम उनके लिए प्रचार प्रसार करते और हम चाहते कि इस बार हमारे जो भैया हैं यानी कि तेजस्वी यादव वो इस बार सरकार में आए। अब आपको याद होगा कि अब से कुछ ही दिनों पहले किस तरीके से तेजस्वी यादव और खेसारी लाल यादव की मुलाकात आधी रात को होटल में हुई थी। ये मुलाकात कहीं ना कहीं उस वक्त भी राजनीतिक मायने से इसको देखा जा रहा था, कहा जा रहा था कि ये मुलाकात टिकट के लिए है, लेकिन उस वक्त किसी ने ये कल्पना नहीं की थी कि चंदा देवी जो है खेसारी लाल यादव की पत्नी वो चुनाव लड़ेंगे। उस वक्त सभी ये कयास लगा रहे थे कि खेसारी लाल यादव चुनाव लड़ेंगे। चंदा देवी जो कि पर्दे के पीछे ही रहती हैं, अपने बेटे के साथ छोटे छोटे ब्लॉग्स में खेसारी लाल यादव और उनकी पत्नी जो है वो दिखाई देती हैं, लेकिन ज्यादातर वक्त वो पर्दे में ही रहती हैं। अब अचानक से उनका मीडिया के सामने वो आएंगी, प्रचार प्रसार के लिए जाएंगी, कैंपेनिंग में जाएंगी। और विगत कुछ ही दिनों के बाद आपको भी ये देखने को मिलेगा जहां पर खेसारी लाल यादव की पत्नी जो है वो राजनीतिक रणभूमि में उतरेंगी, किस तरीके से उनका प्रदर्शन रहता है। खेसारी लाल यादव ने पवन सिंह को लेकर के भी कहा कि अगर मेरी पत्नी कुछ कहती, मेरी पत्नी से मेरा जब भी झगड़ा होता है तब मैं उनको जवाब नहीं देता हूँ, चंदा को मैं जवाब नहीं देता हूँ। इसलिए जवाब नहीं देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के रिश्ते खराब हो। मेरे लिए इंसान ज्यादा जरूरी है, ना कि वो शब्द जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये कटाक्ष उन्होंने पवन सिंह के ऊपर किया, कहा कि मेरे पत्नी के बीच में झगड़े हो तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास जवाब नहीं होते, ऐसा नहीं है कि मैं लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं रिश्तों को खराब नहीं करना चाहता। मेरे लिए मेरी पत्नी बहुत जरूरी है, इसलिए कई दफा मैं चुप रह जाता हूँ। और उन्होंने इस तरीके से पवन सिंह को जवाब भी दिया। अब ऐसे में खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी को आरजेडी की ओर से छपरा से सिंबल जो है वो दिया गया है। और इससे पहले भी कई राजनीतिक दलों में जो भोजपुरी के कलाकार हैं उनकी एंट्री पहले ही हो चुकी है। पवन सिंह से लेकर के मनोज तिवारी, निरहुआ और फिर रवि किशन जैसे कई भोजपुरी के कलाकार हैं वो कि पहले ही किसी ना किसी राजनीतिक दल का दामन जो है उन्होंने थाम रखा है। इसी कड़ी में आपको बताएं तो खेसारी लाल यादव की भी राजनीति में एंट्री हो गई है और इसको लेकर के ये बड़ी अपडेट बता रहे हैं, जहां पर खेसारी लाल यादव की पत्नी को छपरा से आरजेडी का सिंबल जो है वो दे दिया गया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।